हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरविंद विश्वकर्मा एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किचन डिज़ाइन की जो मिस्टेक्स होती है। आपने अगर बराबर से ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि कभी भी किचन बनने के बाद कुछ ऐसी मिस्टेक्स रह जाती है जो आपको नहीं पता रहता है, और वो अगर मिस्टेक आपने कर दी तो इतना बड़ा कभी कभी लॉस हो जाता है कि उस मिस्टेक्स को अगर आप रेक्टिफाई करने जाएंगे तो काफ़ी वहाँ पे खर्चे लगते हैं, काफ़ी एक्सपेंस वहाँ पे लगते हैं, जिसके वजह से वापस वो किचन में अगर वो उस काम को रेक्टिफाई करने गए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप किचन को बनाते हैं या पूरे किचन को रिवैम्प करते हैं या उसकी कंप्लीट रेनोवेशन में जाते हैं तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो नॉर्मली कुछ होम ओनर्स से हो जाती है, और उस किचन डिज़ाइन की जो मिस्टेक्स को आज मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ। सो जब भी आप अगर किचन की ओर बढ़ रहे हैं या किचन के डिज़ाइन किचन को डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट किचन डिज़ाइन मिस्टेक्स पार्ट 1। सो मिस्टेक नंबर 1, नेवर फिक्स बास्केट ट्रॉलीज ऑन मार्बल। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लेटफॉर्म बना देते हैं, मार्बल के वर्टिकल्स लगा देते हैं, तो हम अगर डायरेक्टली कोई कारपेंटर से काम कराते हैं तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट जो बास्केट होते हैं एसएस के हो या बाकी टेंडम बॉक्सेस हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली अपने मार्बल वर्टिकल मार्बल के ऊपर स्क्रूइंग हो जाते हैं, जो चैनल होते हैं उसके फिक्स हो जाते हैं। आपको पता है कि किचन एक बहुत ही हैवी एक्टिविटी वाला एरिया है जहाँ पे हमेशा डे टू डे लाइफ में किचन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और उस केस में अगर आपने ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी बास्केट जो भी आप लगाओ तो वर्टिकल के ऊपर मार्बल के ऊपर डायरेक्ट स्क्रू ना होवे, ये चीज़ का आप ध्यान में रखना। और आपको जब वो फिक्स करना है तो आप वर्टिकल मार्बल के दोनों तरफ आप 12 mm की प्लाई लगा सकते हैं। जैसा कि आप इधर वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मार्बल वर्टिकल है और ये पूरा ओपन मार्बल है, कहीं पे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ 12 mm की प्लाई लगानी चाहिए और उसके बाद आपको उसके अंदर स्क्रूइंग करके करवाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप स्टेप 1 का ध्यान रखना जब भी आप बास्केट जब भी आपके फिक्स हो रहे हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये मिस्टेक 1 है जिसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। राइट। मिस्टेक नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो अपने फ्लोर लेवल होते हैं वो सीधा प्लेटफॉर्म के जो नीचे का जो फ्लोर लेवल तक रहता है एक ही लेवल पे रहता है। तो ऑलवेज रेज फ्लोर बिलो प्लेटफॉर्म। तो कभी कभी आपको ये करना है हमेशा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने ये एरो दिखाया है। तो कभी भी जो नॉर्मल फ्लोरिंग होती है किचन से उसका जो थोड़ा सा 1.5 इंच तक आपको जो किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वाला एरिया है वो कभी भी रेज करके रखना चाहिए बाय 1.5 इंचेस। इससे, और दूसरी बात, जब आप इसको रेज करेंगे तो इसका जो स्लोप है उसका स्लोप आपको टूवर्ड्स आपकी जो मेन फ्लोरिंग है किचन की उस तरफ देनी है। कभी भी कुछ यहाँ पे पानी गिरा या कुछ भी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये इजीली सीधा स्लोप इस तरफ रहेगा तो वो सीधा नीचे आ सकता है आपके मेन फ्लोर पे। तो इसीलिए ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मिस्टेक्स हमेशा होती है कि कोई कोई किचन में ये लेवल नहीं रहता है और डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे फिर कुछ भी पानी अगर ये मेन फ्लोर पे गिरता है तो वो सीधा प्लेटफॉर्म के नीचे जाता है। तो आई थिंक कि ये जो एक मिस्टेक है सबसे होती है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आपने सारे किचन बना लिया उसके बाद आप चीज़ को करने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। राइट। सो अभी मिस्टेक नंबर 3, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्लेटफॉर्म बना देते हैं और जो हमारी एक्सपेंसिव टाइल, आपको भी पता होगा जो किचन के प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर की जो टाइलें लगती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव टाइल लगती है, क्योंकि वही हमारा एक हाईलाइटिंग वाला पार्ट है जिसको हम हाईलाइटिंग करते हैं। राइट। हाईलाइटिंग की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, बैक स्प्लैश भी उसको बोलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा प्लेटफॉर्म से अपना मेन टाइल स्टार्ट हो गया है। तो कभी भी सीधा मेन प्लेटफॉर्म से मेन टाइल को स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी वहाँ पे डैमेज हो सकता है। कभी वहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म को धोते हैं तो वो एरिया, कभी जो बॉटम एरिया है वो कभी भी ख़राब होता है। इसीलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि आप वहाँ पे एक 3 इंच का स्कर्टिंग लगाएं। जो भी प्लेटफॉर्म का जो टॉप काउंटर आप यूज़ कर रहे हैं उसी का मटेरियल आप वहाँ पे लगा सकते हैं, सो दैट आपका जो मेन लुकिंग, जो मेन हाईलाइटर जो वॉल टाइल है वो सेफ रहे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। तो जो भी आपका जो भी डैमेज वाला एरिया है वो यहाँ पे होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपका सेफ रहेगा। तो ये है मिस्टेक नंबर 3 जो आपको हमेशा, क्योंकि ये दूसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। एक बार किचन आपने बना दिया तो ये पॉसिबल नहीं है दूसरी बार, अदरवाइज काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। मिस्टेक नंबर 4, प्रोवाइड वाटर ड्रेनेज ऑन फ्लोरिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
आपने देखा होगा कि फ्लोरिंग के पास मतलब किचन में कभी भी हम लोग वाटर ड्रेनेज का कोई भी प्रोविज़न नहीं करते हैं। तो कभी भी आप किचन आपकी मेड हो या जो भी हो, किचन को जब हम लोग वॉश करते हैं फ्लोर एरिया को, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, राइट। इसीलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है एक छोटा सा ड्रेन पाइप या छोटा सा ड्रेनेज आप मेन फ्लोरिंग के पास दे दें और उसका पूरा फ्लोरिंग का स्लोप उसकी तरफ लेके जाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं आप कि एक जो मेन फ्लोरिंग आपकी किचन की, उससे एक स्टेप डाउन मतलब 8 mm नीचे जो टाइल का थिकनेस होता है उससे डाउन कर ले हुए आपका जो सिंक वाला एरिया है उसके नीचे का। तो जो भी पानी का स्लोप रहेगा वो सीधा उसकी तरफ यहाँ पे जाए। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप छोटा सा एक ड्रेनेज का पाइप वहाँ पे एक आप वहाँ पे जाली लगा लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए आपके मेन नहाने ट्रैप में, और या तो आप एक स्टेप डाउन हो जाए, जिससे ये बहुत ही यूज़फुल है। नहीं तो आप क्या होगा कि अगर आपने ये पूरा एरिया को रेस कर दिया तो ये पानी कभी भी इकट्ठा होगा तो आपको सीधा उठाना पड़ेगा, और इससे कभी भी किचन आप अच्छे से धोएंगे तो सीधा पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो सकता है, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 4। अब मिस्टेक नंबर 5, ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर स्लोप टूवर्ड सिंक। ये आपने देखा होगा कभी कभी किचन में, शायद आपको तो इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता है, लेकिन जब किचन आपका बन जाता है तब ये प्रॉब्लम, जब आप किचन को यूज़ में लेते हैं तब ये समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है अपने पास। तो उस केस में क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि जब आप किचन की तरफ पानी डालते हैं तो कभी कभी किचन का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे पानी एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, राइट, क्योंकि उसका स्लोप प्रॉपर नहीं रहता है टुवर्ड्स सिंक। तो कभी भी जब भी आप किचन के प्लेटफॉर्म को बनवाते हैं तो ये चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखें। या आपका किचन अभी भी अगर बन के रेडी है तो उसको ज़रा सा पानी डाल के आप स्लोप को चेक करो कि क्या वो पानी डालने के बाद आपका जो स्लोप है वो टुवर्ड्स सिंक की तरफ प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। तो और आप अगर नया किचन बना रहे तो इस प्लेटफॉर्म का कम से कम अच्छा स्लोप वहाँ पे दो, सो दैट पानी आपके किचन के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी रुके नहीं। ये था मिस्टेक नंबर 5 जो आपको हमेशा अवॉइड करना, ध्यान में रखना। अगर ये आपने चीज़ को नहीं ध्यान में दिया, नहीं ध्यान में आपने ये चीज़ों को रखी, तो इसको बाद में रेक्टिफाई करना, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, जो काफ़ी खर्चे इसमें आ सकते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 5। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 6 को, प्रोवाइड नानी ट्रैप टू अवॉइड फॉल स्मेल। कभी कभी आपने देखा होगा तो हाँ, जो नॉर्मल प्लम्बर रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनकी जो वेस्ट पाइप होती है सिंक की, वो डायरेक्टली यहाँ पे उनकी जो नॉर्मल पाइप है उससे कनेक्ट कर देते हैं। कभी भी ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे कि कभी कभी किचन में आप देखेंगे कि फॉल स्मेल आते हैं, राइट। ये फॉल स्मेल इसलिए आते हैं क्योंकि डायरेक्ट पाइप कनेक्ट हुई, इसकी जो सिंक की जो डायरेक्ट वेस्ट पाइप है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है इससे मेन पाइप से। कभी भी जो वेस्ट पाइप है उसके लिए एक नानी ट्रैप होना चाहिए जो फ्लोर में होता है, तब इसकी जो पाइप है वो यहाँ पे नानी ट्रैप में कनेक्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि नानी ट्रैप के अंदर कुछ वाटर लेवल रहता है जो मेंटेन होता है, जिसकी वजह से फॉल स्मेल बाहर की अंदर नहीं आ सकती है। तो ये जो मिस्टेक है नॉर्मली हो जाती है अगर आप डायरेक्टली किसी डायरेक्ट प्लम्बर या डील एजेंसी के साथ डील कर रहे हैं और आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर बीच में नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो ये काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और हमेशा एक नानी ट्रैप का प्रोविज़न आपके सिंक के नीचे कीजिए, और वेस्ट पाइप का जो भी है उसका कनेक्शन डायरेक्ट आपके नानी ट्रैप में होना चाहिए, सो दैट आपका कोई भी फॉल स्मेल बाद में आगे नहीं आए। बिलीव मी, ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादातर होती है और इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना, अदरवाइज इसको बाद में चेंज करना, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, बाद में उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट। सो ये था मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक्स नंबर 7, आपने देखा होगा कभी कभी वाटर प्यूरीफायर हम वॉल के ऊपर लगाते हैं तो डायरेक्टली उसकी जो पाइप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग पाइप उसके सीधा सिंक में छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे किचन का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट। एक पाइप ब्लू कलर की लटकी रहती है। तो मैंने भी ये देखा है और मैं भी मेरे साइड पे भी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स फेस किया है। तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया है कि आप इसको अवॉइड करने के लिए आप एक ड्रेन पाइप जो यहाँ से आप सीधा वॉल से यहाँ पे ले सकते हैं, एक ड्रेन पाइप प्रोवाइड कीजिए और उसके अंदर ये जो इनकी पाइप है, जो एक्वागार्ड या वाटर प्यूरीफायर की जो पाइप है, आप उसके अंदर डालो, सो दैट आपका जो ये वाला बॉटम एरिया है वो, ये जो बॉटम एरिया वो आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ऑलवेज प्रोवाइड अ ड्रेन पाइप फॉर वाटर प्यूरीफायर, अदरवाइज बाद में बहुत अच्छा, इसको बाद में रेक्टिफाई करना अगेन आप जानते हो कि इसका कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ मिस्टेक नंबर 8, ऑलवेज यूज चिमनी एंड एग्जॉस्ट फैन बोथ। लाइक कभी कभी क्या होता है कि किसी ने बोला कि हमको सिर्फ चिमनी यूज़ करना है, एग्जॉस्ट फैन नहीं यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इसके 2 रीजन है, क्योंकि ये दोनों आपको यूज़ करना चाहिए। और आपके पास आप चिमनी लगाओ, आप एग्जॉस्ट फैन लगाओ ना लगाओ, लेकिन आपको एटलीस्ट प्रोविज़न करके रखना चाहिए। जब आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं चिमनी तो है लेकिन एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है जब हम
आपको पता है कि इंडियन कुकिंग थोड़ी हैवी कुकिंग होती है, और जब भी वहाँ पे छौके लगते हैं या कभी नॉन वेज बनते हैं तो क्या होता है कि इतने ज़्यादा धुआं निकलता है कि जिसको चिमनी को सक करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब तक वो सक करने जाती है तब तक बाकी सब जगहों पे पूरे किचन में वो चीज़ फैल जाती है, राइट। बट उस टाइम में एग्जॉस्ट की जो सक्शन कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो वो फट से जो बाहर वाले एरिया जो बाहर किचन में घूमते रहते हैं उसको फट से सक कर लेता है, राइट। और कभी इन केस आपकी चिमनी खराब हो गई, राइट, इट्स नॉट वर्किंग, तो उस केस में आपका एग्जॉस्ट फैन ही काम आता है। तो ये दो रीज़न है जिसके वजह से आपको दोनों चिमनी लगा रहे हैं तो उसके साथ में एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। ये था मिस्टेक नंबर 8 जो मुझे लगता है कि आपको कंसिडर करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9, नेवर हाइड गैस पाइप इनसाइड कैबिनेट। कभी कभी आपने देखा होगा कि गैस के मीटर लग जाते हैं तो उसकी जो पाइप होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम लोग कभी कभी एस्थेटिकली उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए गैस की पाइप को छुपा देते हैं। बट आप बिलीव मी, कभी अगर गैस की पाइप में लीकेजेस है या कुछ है तो उसको पता नहीं चलता है, राइट। और उसको फिर चेंज करना और रिपेयर करना फिर वापस एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ये रिकमेंडेड है कि आप कभी भी जो गैस की पाइप है उसको स्टोरेज के बॉटम लेवल से आप लेके जाइए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो राइट साइड में, तो स्टोरेज के बॉटम लेवल से आप ले जाके फिर आप वहाँ पे आपके जो भी हॉब है या गैस स्टोव है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेवर हाइड गैस पाइप इनसाइड कैबिनेट। अगर आपने गैस की पाइप को कैबिनेट के अंदर डाल दिया तो कभी फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ये मिस्टेक होती है लोगों से, तो इसको अवॉइड करें। और हमेशा इसका जो सोल्यूशन है कि कैबिनेट के जो नीचे का जो पोर्शन रहता है आप वहाँ से उस पाइप को डायरेक्ट करके सीधा रूट करके आप अपने गैस स्टोव या गैस जो बिल्ट इन हॉब होता है उसके पास आप ले जा सकते हैं। तो ये था मिस्टेक नंबर 9 जिसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए आपको, राइट। मिस्टेक्स नंबर 10, नेवर पास गैस पाइप थ्रू प्लेटफॉर्म। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग की जो गैस पाइप आती है तो हमारे हॉब जो होता है, हॉब के पाइप, हॉब गैस की पाइप को हॉब से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर से होल करके और गैस की पाइप को अपने हॉब से कनेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने मेरी साइड पे क्या किया है कि मैंने गैस पाइप को सीधा वॉल के अंदर होल बना के एक फ्लेक्सिबल पाइप डाल के फिर नीचे जाके मैंने अपने हॉब से कनेक्ट कराया। इससे मेरा किचन का प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन हो जाता है। कुछ भी क्योंकि कभी अगर आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से होल्ड करके गैस पाइप को पास किया तो कभी भी पानी उसमें, अगर आपने किचन प्लेटफॉर्म को धोया तो कभी भी पानी आपके नीचे उतर सकता है। इसीलिए दूसरी बात, कभी भी आप चाहते नहीं हो कि किचन का प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन रहे, जब आप धोने जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये इसीलिए आपको हमेशा जो गैस की पाइप है वो वॉल के थ्रू नीचे से चिजल करके आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू उसके इंटरनली आपको कनेक्ट करना चाहिए आपके हॉब से, सो दैट आपका प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन रहे। ये था मिस्टेक नंबर 10। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी कुछ हेल्प कर पाई है, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा और अगर आपको इसके अंदर की जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपकी कुछ हेल्प हो पाई है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, सो दैट कभी भी फ्यूचर में ऐसे ही मैं यूज़फुल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वीडियो होम इंटीरियर के रिलेटेड अगर लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9324155025। Thank you for watching this video once again. This is Arvind Biswakarma signing off. I'll see you in the next video. Bye bye.